पर वह साधु ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। प्रबंधक जी भी उसे जानता नहीं था। उपकार कर चुपचाप चले जाने वाला वह साधु कौन था? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। स्वर्गीय देवी प्रसाद पांडे जी लगभग 70 वर्ष के वृद्ध थे। शरीर उनका कमज़ोर हो गया था। बहुत दिनों से खांसी, कफ और ज्वर की आपको शिकायत थी। इस कारण आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। एक दिन चतुर्दशी को आप उपवास में थे और शिवार्चन करने के बाद कैंची आश्रम महाराज जी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने जैसे ही बाबा जी को नमन किया, बाबा जी ने उनके माथे में लात मार दी। वे अपने को साध नहीं पाए और गिर पड़े। वे बाबा जी से प्रार्थना करने लगे कि अज्ञानतावश जो भी अपराध मुझसे हुआ हो वे उन्हें क्षमा कर दें। बाबा जी बोले, तूने पहाड़ की माइयों को अमरनाथ के दर्शन कराने ले जाना है। यद्यपि आप अपने स्वास्थ्य से लाचार थे, पर आपने बाबा जी की आज्ञा मान ली और 2 दिन बाद आपने माइयों के साथ अमरनाथ की कठिन यात्रा के लिए प्रस्थान किया। पहलगांव से आप नंगे पैर ही अपने इष्ट देव के धाम को चले और वहां जाकर आपने विधिवत रुद्राभिषेक किया। यह बाबा जी की एक लात का चमत्कार था कि उनमें ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि वे अपने शारीरिक कष्टों से मुक्त हुए और सानंद इस कठिन यात्रा को कर पाए। एक बार देवकामता दीक्षित जी ने चित्रकूट में भंडारा करने का अपने चाचा जी का विचार महाराज जी के आगे रखा। बाबा जी ने इस शुभ कार्य में अपनी सहमति देते हुए सब परिवार चित्रकूट जाकर इसे करने का आदेश दिया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए आपने बाबा जी से निवेदन किया। उन्होंने आपकी बात मान ली और बोले, भंडारे के अंत में 3 संत प्रसाद पाने आएंगे, उन्हें अच्छी तरह भोजन करा देना। इस कार्य की कोई तिथि उस समय निश्चित नहीं की, क्योंकि बाबा जी के आदेश की पूर्ति हेतु सारे परिवार की सुविधा का ध्यान रखना था। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को देखते हुए बाद में नवरात्रियों में ही इस कार्य को करने का विचार किया गया, पर बाबा जी का पता ज्ञात न होने से उन्हें सूचित कर पाना संभव न हो सका। फिर भी आप अपने भाई डॉक्टर दीक्षित जी को घर में इस उद्देश्य से छोड़ गए कि यदि नवरात्रियों में अंतर्यामी बाबा जी का आगमन हो जाए तो वे उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले आए। जब से आप चित्रकूट आए तभी से एक अपरिचित साधु, जिसके दर्शन आपको प्रथम बार धर्मशाला के प्रबंधक के पास हुए थे, आप लोगों की बड़ी सहायता कर रहा था। वह इस भंडारे की तैयारी में आपका हाथ बटा रहा था, आपको अच्छे अनुभवपूर्ण सुझाव देता और अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। बाबा जी विजयदशमी के बाद एकादशी को कानपुर पहुँचे और डॉक्टर दीक्षित जी से पूछने लगे, भंडारा हो गया? जब से उनके प्रश्न का कोई निश्चयात्मक उत्तर न दे सके तो स्वयं कहने लगे, अभी नहीं हुआ, कल होगा। द्वादशी के दिन भंडारा किया गया।
बाबा जी डॉक्टर दीक्षित के साथ वहाँ समय पर पहुँच गए और प्रसाद पाकर चले गए। 4 बजे सायंकाल तक भंडारा चलता रहा। हजारों संतों ने भंडारे में प्रसाद पाया। 5 बजे कथित 3 संतों का आगमन हुआ। उन्हें विशेष सत्कार से भोजन कराया गया। इनमें प्रत्येक ने कई संतों के बराबर प्रसाद पाया। जब भंडारा समाप्त हो गया तो उस साधु की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए चाचा जी ने मन में यह इच्छा हुई कि आगामी जाड़ों की ठंड से बचाने के लिए एक ऊनी स्वेटर उसे प्रदान किया जाए। देवकांता जी उसी समय एक गर्म स्वेटर खरीद लाए, पर वह साधु ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। प्रबंधक जी भी उसे जानता नहीं था। उपकार कर चुपचाप चले जाने वाला वह साधु कौन था? हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।